तो दोस्तों, टाइगर श्रॉफ की लेटेस्ट मूवी बागी 4 रिलीज हो चुकी है। एक ऐसी फिल्म सीरीज जिसका मेन कैरेक्टर बहुत पावरफुल है और वो अपने प्यार या परिवार को बचाने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाता है। तो इस बार भी मूवी का बेसिक कंसेप्ट वही है। फिल्म की स्टोरी एक साउथ की मूवी को देखकर और बॉलीवुड के कुछ पुराने फंडों को जोड़कर बनाई गई है, जो कि कुछ लोगों को अच्छी लगी और कुछ को बुरी। लेकिन 200 रुपए की टिकट से 2000 के मजे की उम्मीद करना और फिल्म में लॉजिक या परफेक्शन ढूंढना गलत है। ये मूवी एक्शन और ड्रामा से भरपूर है और एक बार देखने लायक तो है ही। आज मैं बागी 4 फिल्म को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है रणवीर प्रताप सिंह उर्फ रॉनी नाम के एक आदमी की, जो कि डिफेंस सी फोर्स का एक ऑफिसर था और अन्याय के खिलाफ ताकत से लड़ता था। एक दिन अचानक रॉनी की कार का बहुत भयानक एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे वो कोमा में चला जाता है। फिर 7 महीने बाद उसे होश आता है और तब रॉनी इस गम में डूब जाता है कि वो कार एक्सीडेंट में उसकी गर्लफ्रेंड अलीशा मर गई और इस दुख की वजह से वो काफी गुस्सैल होकर सबसे लड़ाई झगड़ा करने लगता है। लेकिन रॉनी के बड़े भाई जीतू का ये कहना था कि अलीशा नाम की कोई लड़की उसकी जिंदगी में कभी थी ही नहीं, जिस पर दिमाग का डॉक्टर कहता है कि उस एक्सीडेंट की वजह से रॉनी का ब्रेन डैमेज हो गया है और उसे हेलुसिनेशन यानी दिमागी भ्रम हो रहा है। पर रॉनी ये बात नहीं मानता। वो बोलता है कि अलीशा सच में थी और वो उसे कभी भूल नहीं सकता। रॉनी का ध्यान उस बात से हटाने के लिए जीतू उसके पास एक कॉल गर्ल को भेजता है, जिसका नाम था ओलिविया। रॉनी उससे दोस्ती कर लेता है और उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, जिससे उसे अच्छा तो लगता है, लेकिन फिर भी वो अलीशा को भूल नहीं पाता। फिर एक दिन घर की एक फोटो फ्रेम में, जिसमें पहले रॉनी और अलीशा की फोटो थी, उसमें अब जीतू आ जाता है। वो देखकर रॉनी को लगता है कि उसके भाई ने जानबूझकर वो फोटो बदली है ताकि वो अलीशा को झूठ साबित कर सके। इसलिए रॉनी जीतू को मारने लगता है, जिसकी वजह से पड़ोस वाले पुलिस को बुला लेते हैं। लेकिन रॉनी पुलिस पे भी हाथ उठा देता है। तब एसीपी उसे अरेस्ट कर लेता है और जीतू से पूछता है कि ये मैटर क्या है। जीतू पुलिस को बताता है कि उसका भाई बीमार है और वो एक काल्पनिक लड़की के प्यार में पागल हो गया है। लेकिन रॉनी ये बोलता है कि अलीशा सच में थी, क्योंकि अगर वो नहीं होती तो उसकी कब्र भी नहीं रहती जहां वो रोज जाता है। तब एसीपी वो कब्र देखने के लिए रॉनी के साथ एक कब्रिस्तान जाता है। लेकिन रॉनी पुलिस को जो कब्र दिखाता है वो अलीशा की नहीं थी, बल्कि किसी बूढ़ी औरत की थी, जिससे पुलिस भी ये मान लेती है कि उसे हेलुसिनेशन हो रहा है। पर रॉनी इसे अपना वहम नहीं मानता। उसे लगता है कि सब झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उसके दिमाग में अभी भी सारी यादें ताज़ा थी। वो 1 साल पहले अलीशा डिसूजा नाम की एक लड़की से मिला था, जो कि डॉक्टर थी। उन दोनों में दोस्ती हो गई थी और फिर प्यार। उन्होंने काफी वक्त साथ में बिताया था और वो शादी भी करने वाले थे। लेकिन फिर उस कार एक्सीडेंट में अलीशा मर गई और रॉनी कोमा में चला गया। पर पुलिस वाले इस पूरी बात को एक कहानी मानते हैं। तभी अचानक रॉनी को रोड पे एक औरत नजर आती है, जो कि उसकी यादों के मुताबिक अलीशा की बहन कैथरीन थी। लेकिन जब वो उस औरत से मिलता है तो वो रॉनी को नहीं पहचानती और खुद का नाम प्रियंका बताती है, जिसकी गवाही एक पंडित भी देता है। पर रॉनी को अभी भी यही लगता है कि सब मिलके उसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। तब वो एसीपी इस मामले की पूरी इन्वेस्टिगेशन करता है और एक्सीडेंट से पहले रॉनी की कार का सीसीटीवी फुटेज देखता है, लेकिन उसमें कोई लड़की नहीं थी। फिर पुलिस वाले उस घर में भी जाते हैं, जो कि रॉनी के हिसाब से अलीशा का था, पर वो घर एक सुनसान खंडर जैसा था। इसके अलावा रॉनी के एम्बुलेंस ड्राइवर ने भी एक्सीडेंट के बाद किसी लड़की को नहीं देखा था। इन सब सबूतों की वजह से वो एसीपी रॉनी को पागल मान लेता है और क्योंकि उसने पुलिस पे हाथ उठाया था, इसलिए वो उसे जेल में डाल देता है, जहां रॉनी को अब खुद पे थोड़ा डाउट होने लगता है और इससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तब उस पुलिस स्टेशन में वो लड़की ओलिविया आती है और रॉनी की बेल करा के उसे घर ले जाती है, जहाँ वो रॉनी को दवाई देने के लिए एक चिट्ठी निकालती है। पर उस कागज को देख के रॉनी को अलीशा की बनाई हुई एक ड्राइंग की याद आ जाती है, जिसे उसने मोड़ के घर की एक फोटो फ्रेम के पीछे फेंका था। इसलिए रॉनी वो ड्राइंग को देखने के लिए अलीशा के उस सुनसान घर में पहुंच जाता है, जहां उसे वो फोटो फ्रेम दिख जाती है। लेकिन जब वो उस फेंकी हुई ड्राइंग को देखने के लिए आगे बढ़ता है तो उस घर में बहुत सारे मास्क वाले गुंडे आ जाते हैं और उस फ्रेम को बंदूक से उड़ा देते हैं। रॉनी ने कुछ टाइम पहले उन लोगों से पंगा लिया था, इसलिए वो उसे यहाँ मारने आए थे। पहले तो रॉनी को लगता है कि वो लोग सिर्फ उसका वहम है, क्योंकि जीतू ने ये कहा था कि उसने कोई मास्क वालों से लड़ाई नहीं की है। लेकिन जब वो लोग उस पर हमला करते हैं और रॉनी का खून निकलता है, तो उसे एहसास होता है कि सब कुछ बिल्कुल असली है।
इसलिए वो उन सब मास्क वालों से लड़के उन्हें मार देता है। उस लड़ाई में एक दीवार टूट जाती है जिसके पीछे एक पेंटिंग रखी हुई थी। वो अलीशा की बनाई हुई पेंटिंग थी जिसमें रॉनी उसके साथ था और उस पेंटिंग को किसी ने जानबूझकर छुपा दिया था। इससे रॉनी को समझ में आता है कि उसे हेलुसिनेशन नहीं हो रहा है, बल्कि सब उससे अलीशा के बारे में झूठ बोल रहे हैं। यहाँ तक कि उसका भाई भी इस नाटक में शामिल है और इस गेम के पीछे किसी बहुत पावरफुल आदमी का हाथ है जिसने सीसीटीवी फुटेज बदला, डॉक्टर और कैथरीन से झूठ बुलवाया और उन मास्क वालों को भेजकर उस पेंटिंग को मिटाने की कोशिश की। तब रॉनी सच का पता लगाने के लिए जीतू के पास जाता है, लेकिन उसका भाई घर पे नहीं था और उसकी अलमारी में बहुत सारे पैसे और एक गन रखी हुई थी, जिसे देखकर रॉनी को लगता है कि जीतू ने किसी के लालच में आकर उससे झूठ कहा था। फिर जब रॉनी उसे कॉल करता है तो वो उठाता नहीं, इसलिए वो जीतू के फोन को ट्रैक करता है और उसे फॉलो करते हुए एक वीरान जगह पे पहुंच जाता है जहां पे किसी ने जीतू को बांध के और लटका के रखा था। रॉनी उसे बचाने जाता है तो जीतू उसे वहां से जाने बोलता है और कहता है कि वो लोग बहुत खतरनाक है और उन्होंने उसे झूठ बोलने के लिए पैसे दिए थे। फिर वहां पे कुछ गुंडे रॉनी पे हमला करते हैं, लेकिन वो उन सबको हरा देता है। आखिर में उन आदमियों का लीडर पाओलो जीतू पे एक जहरीले तीर से वार करके उसे मार देता है और वहां से भाग जाता है। और क्योंकि अब रॉनी का भाई मर चुका था, इसलिए वो इस मामले की सच्चाई जानने के लिए अपने डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन उस डॉक्टर को भी किसी ने मार दिया था। तब रॉनी उस हॉस्पिटल के सीसीटीवी को चेक करता है जिसमें उसे वही आदमी पाओलो अलीशा की बहन कैथरीन से बात करते हुए दिखता है। इसीलिए रॉनी कैथरीन के पास जाकर उसे थोड़ा डराता है और पूछता है कि उसने पुलिस के सामने उसे नहीं पहचानने का नाटक क्यों किया था। तब कैथरीन बताती है कि पाओलो ने उसे धमकाया था और उससे भी पहले अलीशा को रॉनी से दूर रखने के लिए कहा था। तभी वहां पे पाओलो और उसके साथी आ जाते हैं जो कि कैथरीन को मारने की कोशिश करते हैं। रॉनी उनसे लड़के कैथरीन को बचा लेता है, पर पाओलो फिर से बच के निकल जाता है। लेकिन रॉनी को उसका फोन मिल गया था जिसमें उसे ओलिविया के बहुत सारे कॉल दिखते हैं। इससे रॉनी को समझ में आता है कि ओलिविया भी उन लोगों से मिली हुई है और वो उससे प्यार का नाटक कर रही थी। तब वो ओलिविया के पास जाता है और उससे सच जानने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ पाओलो के कई सारे आदमी रॉनी और ओलिविया पे हमला कर देते हैं, जिनसे वो दोनों मिलकर लड़ते हैं। लेकिन आखिर में ओलिविया मर जाती है, पर वो मरते वक्त रॉनी से ये कहती है कि अलीशा अभी भी जिंदा है। तब हमें अलीशा की मौत का सच पता चलता है। वो अभी चाको नाम के एक आदमी की कैद में थी जो कि पाओलो का बड़ा भाई था और बहुत खतरनाक गैंगस्टर था। असल में पहले चाको की एक गर्लफ्रेंड थी अवंतिका, जो कि हूबहू अलीशा की तरह दिखती थी, पर वो फितरत में चाको की जैसी डेंजर थी, इसलिए वो उससे प्यार करती थी और वो दोनों शादी करने वाले थे। लेकिन उनकी शादी के दिन उन पे एक गैंग के गुंडे हमला कर देते हैं, जिनसे लड़ते वक्त अवंतिका को गोली लग जाती है और वो मर जाती है। और क्योंकि चाको उससे बहुत प्यार करता था, इसलिए उसे इस घटना से बहुत बड़ा झटका लगता है। वो एक नास्तिक था, फिर भी वो चर्च में जाकर गॉड से अवंतिका की जान की भीख मांगता है और कहता है कि अगर उसे वो वापस नहीं मिली तो वो पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा। फिर जब चाको चर्च से बाहर जाता है तो उसे वहीं पास में अलीशा नजर आती है, जिसे देखकर उसे लगता है कि गॉड ने उसकी बात सुन ली और अवंतिका को वापस भेज दिया। लेकिन फिर उसे अलीशा के साथ में रॉनी दिखता है। तब से चाको उन दोनों पे कड़ी नजर रखता है और उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकालता है, जिससे उसे समझ में आता है कि अलीशा और रॉनी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। चाको उन्हें किसी भी तरह अलग करना चाहता था, इसलिए उसने अपने भाई पाओलो को अलीशा की बहन के पास भेजकर उन्हें दूर करने की कोशिश भी की। फिर एक दिन रॉनी और अलीशा का एक्सीडेंट हो जाता है, जहाँ पे तुरंत चाको के आदमी जाकर उस कार में से अलीशा को बाहर निकाल लेते हैं और उसका इलाज कराने लगते हैं। दूसरी तरफ रॉनी की वो कार एक ट्रेन से टकराती है और वो कोमा में चला जाता है। उधर अलीशा जब ठीक होती है तो चाको उसे अवंतिका के बारे में बताता है और खुद से शादी करने बोलता है। लेकिन अलीशा कहती है कि वो सिर्फ रॉनी से प्यार करती है, जो कि उसे बचाने जरूर आएगा। पर चाको ये बोलता है कि रॉनी 2-4 दिन में ही उसे भूल जाएगा और वो ही उससे सच्चा प्यार करता है। तब अलीशा चाको को ये चैलेंज देती है कि अगर रॉनी उसे 1 साल के अंदर भूल गया तो वो खुद उससे शादी कर लेंगी। इसके बाद 7 महीने तक रॉनी कोमा में ही रहा और अलीशा उसका इंतजार करती रही। फिर जैसे ही रॉनी ठीक हुआ तो उसने सबसे पहले अलीशा का नाम लिया। उसे लग रहा था कि वो मर चुकी है, इसलिए वो कब्रिस्तान गया, जहाँ चाको के साथियों ने अलीशा की नकली कब्र बना के रखी थी। लेकिन रॉनी ने उस कब्र को ही अलीशा मान लिया और रोज उसके पास जाता रहा। इससे चाको को लगा कि उनका नकली कब्र वाला आइडिया काम नहीं कर रहा है और रॉनी अलीशा को भूल नहीं रहा है। तो उसने अब एक नई चाल चली और अलीशा के वजूद के सारे सबूतों को मिटा दिया
और रॉनी को हेलुसिनेशन का मरीज साबित करने की कोशिश की। चाको उसे मारना नहीं चाहता था क्योंकि ऐसा करने पर अलीशा उससे शादी नहीं करती, इसलिए वो बस रॉनी के दिमाग से अलीशा को निकालना चाहता था। फिर उसके भाई पाओलो ने ओलिविया को रॉनी के पास भेजा ताकि वो उसके प्यार में पड़ जाए और अलीशा को भूल जाए। रॉनी तो अलीशा को भूला नहीं, उल्टा ओलिविया को उससे प्यार हो गया और उसने आखिर में रॉनी को ये बता दिया कि अलीशा जिंदा है। मतलब जिस अलीशा के बारे में सबने पहले ये कहा था कि उसका वजूद ही नहीं है, रॉनी ने पहले उसके होने के सबूत ढूंढे जो कि उसे मिल गए। फिर रॉनी को ये लग रहा था कि अलीशा का अस्तित्व तो है मगर अब वो मर चुकी है, पर आखिर में उसे ये भी पता चल गया कि अलीशा अब तक जिंदा है, लेकिन वो कहाँ है ये उसे नहीं मालूम था। इसलिए रॉनी उसकी तलाश करने के लिए पुलिस से मदद लेने का सोचता है। उधर पुलिस वालों को जीतू की लाश मिलती है और क्योंकि रॉनी ने गुस्से में उसे मारने की धमकी दी थी, इसलिए पुलिस को लगता है कि उसी ने जीतू को मारा है। इसकी वजह से वो लोग रॉनी को ढूंढ रहे थे, लेकिन फिर वो खुद ही पुलिस स्टेशन चला जाता है और वहाँ एसीपी को बताता है कि उसने अपने भाई को नहीं मारा और अलीशा जिंदा है, पर वो कहाँ है ये उसे नहीं मालूम। दूसरी तरफ पाओलो अपने भाई को बोलता है कि उनके सभी प्लान फेल हो गए क्योंकि रॉनी अलीशा को भूला नहीं और अब उसे उसके जिंदा होने का भी पता चल गया है। ऊपर से अब अलीशा के 1 साल वाले चैलेंज का भी आखिरी दिन आ गया था, इसलिए चाको उसे रॉनी और ओलिविया की नकली रोमांस वाली फोटो दिखाता है और अलीशा को बोलता है कि रॉनी उसे भूल गया है और किसी और से प्यार करने लग गया है। वो फोटोज देखकर अलीशा को बहुत हैरानी होती है, लेकिन फिर भी वो उन्हें सच नहीं मानती और रॉनी से एक बार मिलने का फैसला करती है। तब चाको अपने भाई को रॉनी को लाने भेजता है जो कि अभी पुलिस स्टेशन में था। फिर पाओलो वहां जाकर एसीपी को बहुत सारे पैसे देता है और उससे रॉनी की मांग करता है, पर ये तो रॉनी के लिए उल्टा खुशी की बात थी क्योंकि उसे इतना तो समझ में आ ही गया था कि अलीशा अभी पाओलो के कब्जे में है। इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड तक पहुंचने के लिए खुद ही सरेंडर कर देता है और उन गुंडों के साथ उनके अड्डे पर चला जाता है। रास्ते में पाओलो रॉनी को बोलता है कि उसे अलीशा के सामने ये नाटक करना होगा कि वो उससे प्यार नहीं करता, नहीं तो वो अलीशा को मार देगा। फिर वहां पहुंचने के बाद अलीशा रॉनी से मिलने आती है और बोलती है कि उन लोगों ने उसे रॉनी की एक दूसरी लड़की के साथ तस्वीर दिखाकर उसे बहकाने की कोशिश की। तब रॉनी उसे बोलता है कि वो सब सच है, जिससे अलीशा का दिल टूट जाता है और वो चाको से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो वहां से चली जाती है और तब पाओलो रॉनी को बोलता है कि अब वो अलीशा को तो छोड़ देगा, पर उसने उन्हें जो परेशान किया है इसकी वजह से वो उसे तड़पा के मारेगा। इसके बाद पाओलो अपने आदमियों को रॉनी को टॉर्चर करने बोलता है और खुद वहां से चला जाता है। फिर वो गुंडे जैसे ही रॉनी को मारना शुरू करते हैं तो वो उन्हें रोक देता है और उन सबको बुरी तरह मार देता है। इसके बाद वो पाओलो के पास जाता है और उससे लड़के उसे भी खत्म कर देता है। उधर एक चर्च में अलीशा और चाको की शादी हो रही थी, तभी वहाँ रॉनी आ जाता है और उन्हें रोक देता है। तब वहाँ चाको के कई सारे गुंडे उस पर हमला कर देते हैं, जिनसे रॉनी अकेला लड़ता है और उन पे काफी भारी पड़ता है। इसी बीच चाको को ये पता चलता है कि उसका भाई मारा गया, जिससे गुस्सा होकर वो उस लड़ाई में उतरता है और रॉनी को बहुत मारता है। तब वहाँ अलीशा आती है, जिसे चाको एक गन देकर बोलता है कि वो रॉनी को मार दे क्योंकि उसने उसे धोखा दिया है। लेकिन अलीशा को उस पर यकीन था क्योंकि रॉनी ने पहले ही उसे इशारे में ये बता दिया था कि ओलिविया वाली फोटोज नकली है। इसलिए अब अलीशा रॉनी का हौसला बढ़ाती है। तब वो उठकर चाको से लड़ता है और उसे पीट पीट के हरा देता है। आखिर में चाको को ये लगता है कि उसकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई और रॉनी और अलीशा एक हो गए। इसलिए वो गुस्से और जलन में उन दोनों को मारने की कोशिश करता है, पर तभी उस चर्च का क्रॉस और स्टैच्यू उस पर गिर जाता है, जिससे चाको मर जाता है। तब रॉनी और अलीशा उसे उसकी गर्लफ्रेंड अवंतिका के बाजू में दफन कर देते हैं, जहां उनकी अधूरी प्रेम कहानी मरने के बाद पूरी होती है और आखिर में अलीशा और रॉनी शादी कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी बागी 4 मूवी की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो